बोले दुर्गा महारानी की, सरस्वती महारानी की। देखा आज हम सब लोग सभी बालक संस्कार शिक्षा स्कूल में बैठे हुए हैं। इन बालकों का विद्याध्ययन होता है। सबसे पहले शिक्षा के साथ साथ संस्कार डाला जाता है और संस्कार भगवान श्री राम प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाभय माथा। भगवान श्री राम प्रातः काल जैसे ही उठते हैं सबसे पहले माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। ये संस्कार है, जैसे भगवान श्री राम ने किया है ऐसे सभी विद्यार्थियों को बालकों को करना चाहिए और उनके शिक्षा में संस्कार हो। भगवान राम ने आकर के जो भी किया है वही सब बालकों को करना चाहिए, सभी को वही शिक्षा देनी चाहिए। भगवान जैसे ही कहते हैं पिताजी के पास है, जैसे पिताजी के पास गए तो आयस मांगी करहि पुर काजा, देख हरिष चरित हर्षय मन राजा। अपने पिताजी महाराज दशरथ से आदेश लेते हैं, आज्ञा मानते हैं क्या काम करना है और जो राम जी को आदेश करते हैं वही राम जी काम करते हैं। अपने माता पिता से आदेश लेना चाहिए हमको क्या काम करना है, जो माता पिता कहें वही करना चाहिए। और भगवान श्री राम अपने गुरु आश्रम में गए हैं, गुरुकुल में गए हैं और थोड़े ही समय में सारी विद्याएं प्राप्त किया है। अल्पकाल सब विद्या पाई। राम जी ने गुरुकुल में रह करके थोड़े समय में सारी विद्याएं सारी कलाएं प्राप्त किया है और प्राप्त करने के बाद राम जी आए हैं। राम जी वेद पुराण सुनहि मन लाई। वेद पुराण बड़े प्रेम से सुनते हैं। गुरु वशिष्ठ जी वेद पुराण पढ़ाते हैं और राम जी सुनते हैं और सुनने के बाद अपने भाइयों को समझा रहे हैं कि वेद पुराण का अर्थ क्या है, पुराणों में जो लिखा है वही हमारा धर्म कर्म है। ऐसे राम जी जिनके हर श्वास में सारे वेद बाहर और भीतर होते रहते हैं, जाकी सहज श्वास शुद्धचारी सो हरि पढ़िया कौतुक भारी। जिनके श्वास श्वास में चारों वेद बाहर भीतर होते हैं वही राम जी पढ़ते हैं। और आज जो राम जी विद्याध्ययन किए हैं, जो चले हैं, जो आचरण किए हैं वही आचरण सबको करना चाहिए। भगवान ने आकर के और एक परंपरा बनाई है, इसलिए शिक्षा हमारी अपने जीवन की सर्वोच्च संस्कृति है और हम उस शिक्षा में ऐसी शिक्षा जो संस्कारित हो वही शिक्षा हमको लेनी चाहिए। और हर माता पिता अभिभावक को ये धर्म है, कर्म है, कर्तव्य है कि लड़कों को बढ़िया शिक्षा दें, अच्छी शिक्षा दें। इसलिए आप सब लोग सभी बालक सभी विद्यार्थी या रोजाना जब उठे तो अपने माता पिता को प्रणाम करें, धरती माता को प्रणाम करें और अपने हाथ का दर्शन करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शन। ऐसे सुबह जैसे नेत्र खुले ऐसे ही हाथ का दर्शन करना चाहिए। और इसके बाद पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए। और माता पिता गुरु से ये मांग करके हे पिताजी हे माताजी क्या काम करना है और जो माता पिता आदेशित करें वही काम करना चाहिए। मनमानी काम नहीं करना चाहिए, अपने मन से कोई भी काम नहीं करना चाहिए। ऐसे विद्यालय में जहाँ पर बढ़िया संस्कार डाला जाता हो ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। आज शिक्षा संस्कार के बिना अधूरी है।
कुछ लड़कों को जो विद्यालय में है, जो संस्कृत विद्यालय में है, वहाँ पर कुछ संस्कार डाला जाता है। ऐसे सभी को अपने बच्चों को संस्कारित करना चाहिए और संस्कार के साथ साथ शिक्षा हो। तो जो शिक्षा संस्कारित होती है वही शिक्षा जीवन में लाभकारी होती है, समाज में कल्याण करती है। और जो शिक्षा में संस्कृति नहीं है, जिसमें संस्कार नहीं है, वो शिक्षा अधूरी होती है और घातक होती है। इसलिए हमेशा बालकों को यही शिक्षा देनी चाहिए। हमें निधर पर चलना सिखाती रोज रामायण, रामायण को पढ़ना चाहिए, रामायण का पाठ करना चाहिए। रामायण का पाठ करने से अपने धर्म कर्म का ज्ञान होता है। इसलिए सभी बालक रोजाना रामायण का पाठ किया करें और रोजाना ऐसी ही शिक्षा ग्रहण किया करें। आज यहीं तक ये शिक्षा होगी और कल अगली कथा होगी। इसलिए आप सब लोग बढ़िया रोजाना एक नियम से अपने माता पिता को प्रणाम किया करें और उनके आदेश के मुताबिक ही काम किया करें। बोले श्यावर रामचंद्र की जय।